Hello बच्चों, let us read this question. The question says that identify product and compare rate of reaction. यानी हमें इनका प्रोडक्ट बताना है और रेट को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट वो क्या है? की कॉन्सेप्ट जो होगा दैट इज जो हमारा ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट होता है RMgX, ये रिएक्ट करता है, reacts with carbonyl compounds, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड्स बनाता है ये। इसके बाद जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कि जो कार्बन हमारा है, कौन सा कार्बन? C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है वो कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, मोर होगा। दूसरा फैक्टर है स्टीरिक हिंड्रेंस की। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टीरिक हिंड्रेंस की। जितना स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा कार्बोनिल कार्बन पे, उतना उसका रेट, न्यूक्लियोफाइल का रेट कम होगा अटैक करने का। तो अगर इन तीनों कंपाउंड्स की मैं रिएक्शन करा दूं तो पहला वाला कंपाउंड जो है दैट इज CH3 MgBr। इसको हमने रिएक्ट किया हुआ है किसके साथ? एसिटल्डिहाइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H। तो ये जो CH3 नेगेटिव होगा, गिब्रेलिनस रिएजेंट में कार्बेनियन होता है, ये एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन को और ये बनाएगा हमारा एडिशन कंपाउंड दैट इज CH3 जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, यहाँ O नेगेटिव आया और ये MgBr पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो MgBr बनेगा ऐसे, और यहाँ CH3 है और यहाँ H है। दूसरा हमारे पास है ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट, क्या है? CH3MgBr। इसी तरह से जो हमारा है दूसरा PH C डबल बॉन्ड OH, जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो ये बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। CH3 जुड़ेगा कार्बन के साथ, यहाँ O नेगेटिव आएगा, इसके साथ जुड़ेगा MgBr, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे फिनाइल जुड़ेगा। तीसरा जो हमारे पास है वो भी सेम ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट है, तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है डाई इथाइल, वो क्या है? डाई इथाइल कीटोन हमें बनाना है। तो डाई इथाइल कीटोन कैसे होता है? डाई इथाइल कीटोन ये होता है। तो अब देखो कैसे अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ की ओर, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हम बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे, और हमारा प्रोडक्ट बनेगा व्हाट? ये अपने ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, इसके साथ जुड़ा हमारा CH3 और यहाँ से मेरा अपना इथाइल ग्रुप है और इसके साथ जुड़ेगा MgBr पॉजिटिव। अब देखो सपोज कर लो कि आप इसकी रेट जो है दैट्स R1, इसकी रेट जो है दैट्स R2 और जो तीसरा है इसकी रेट है R3। अब इन तीन में देखो जो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट है वो सेम है, यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है, ग्रिग्नॉर्ड रिएट जो है वो सेम है, यानी उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट का। उसके बाद जो तीन कंपाउंड्स हमारे पास है, पहला कंपाउंड है ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा है ये फिनाइल का C डबल बॉन्ड OH, और तीसरा है हमारे पास ये वाला कंपाउंड। अब इसमें देखो आप, इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनिल के साथ, इसमें दो इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, दो इथाइल ग्रुप्स, और इसमें एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है,
स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। जब स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, यानी R1 का रेट ज्यादा होगा। इसके बाद अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे आप, तो ये वाला जो ग्रुप है ये बल्कियर है, बल्कियर है, और ये दिखाता है +m। अब ये देखो, अब ये जो इथाइल ग्रुप से ये भी दिखाएंगे +I, बट ये उससे कम बल्कियर है। ये जब +m दिखाएगा, +m जब दिखाएगा तो कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, लेस होगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी। तो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक नहीं करेगा, इसको जल्दी अटैक करेगा। यानी जो R3 होगा उसके बाद R3 हमारा होगा और उसके बाद R2 हमारा होगा, यानी R1 R3 एंड R2। तो ऑप्शंस में देखते हैं हम, यानी जो रेट है वो क्या होगा, R1 का ज्यादा होगा, देन उसके बाद R3 का ज्यादा होगा, और देन उसके बाद R2 का ज्यादा होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।